प्रसाद मौर्य ने सपा ज्वाइन किया। इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, स्वामी प्रसाद के बागी विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया है। धर्म सिंह सैनी सपा में शामिल हुए हैं। सपा कार्यालय में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आता है। बीजेपी के अंत का इतिहास लिखने जा रहे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जाता है। यूपी से बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देंगे और उन्हें हम लोगों से बात करने का समय नहीं था, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन बातों का जिक्र किया है। पिछड़ों के नाम पर पूरे समाज को ठगा गया है, ये आरोप यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा लगाए गए हैं। तो धर्म सिंह सैनी सपा में शामिल हुए हैं। सपा कार्यालय में स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान भी दिया जाता है। अपने साथ कुछ और जब नेताओं को वो लेकर के आते हैं तो जाहिर तौर पर यह कहा जाता है कि अभी तो ये सिर्फ सिलसिला शुरुआत हुई है, अभी तो लिस्ट बड़ी बाकी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल पर सवार हो चुके हैं, लेकिन कितनी आगे तक जाते हैं ये देखना होगा। समाजवादी पार्टी में आज सम्मिलित हुए हैं आप तमाम कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों के साथ, क्या कुछ कहेंगे? आज मकर संक्रांति के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को जन सैलाब के रूप में उमड़े हुए सभी नौजवान कार्यकर्ता साथियों को बधाई शुभकामना देता हूँ। आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा जिसमें भाजपा सरकार के अंत का इतिहास लिखा जाएगा और साथ ही साथ 10 मार्च 2022 को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भाजपा का सूपड़ा साफ, सपा की नई सरकार। तो साफ तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य आज ज्वाइन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी और उन्होंने कहा है कि 2022 में भाजपा सरकार पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इंडिया न्यूज से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। और नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हो चुकी है, साइकिल पर सवार हो चुके हैं, अपने साथ कुछ और नेताओं को लेकर के गए, कितनी आगे तक जाने की उम्मीद है? फिलहाल बयान भी दिया गया, बीजेपी के ऊपर आरोप भी कई लगाए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि पिछड़ों की, दलितों की, नौजवानों की और किसानों की बात नहीं सुनी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी उपेक्षा की गई, वो बैकवर्ड के नेता हैं, उनकी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं सुनते थे और जो काम होता था वो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए सरकार ने नहीं किया, उनके साथ ठगी हुई है, धोखा हुआ है। इन सारे मुद्दों के साथ आज समाजवादी पार्टी के मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। साथ ही उनके साथ धर्म सिंह सैनी भी मौजूद थे, वो भी योगी सरकार में मंत्री थे। सभी लोगों ने एक सुर में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, वादा खिलाफी का, विकास न करने का और पिछड़ों को लामबंद करने का। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सभी नेताओं ने यह दावा किया कि पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं, सपा के साथ आने से समाजवादी पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ी जीत हासिल होगी। यहाँ तक कहा गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब साइकिल पर सवार हो चुके हैं, लेकिन अब इस सवारी के साथ कितना आगे तक वो चल पाते हैं, कितनी लंबी उनकी यात्रा हो पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं जरा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, बीजेपी ने यूपी को बर्बाद कर दिया। अखिलेश यादव कहते हैं 400 सीटें गठबंधन जीत सकता है। अखिलेश यादव को ये उम्मीदें हैं। युवा अपना सम्मान मांगने आए, लाठी पड़ी, समाजवादी पार्टी के साथ 80% लोग खड़े हुए हैं, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। यूपी से बीजेपी का सफाया होना तय है। साइकिल का हैंडल और पहिए ठीक हैं, साइकिल को पैडल मारने वाले बहुत लोग हैं, ये अखिलेश यादव कहते हैं। और चलिए जरा, नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, साइकिल पर सवार होने वाले कई हैं, पैडल मारने वाले भी कई लोग हैं, यह बयान दिया जाता है अखिलेश यादव की तरफ से। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने आज कहा कि हमारा कुनबा बढ़ गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। साथ ही उन्होंने कहा कि अम्बेडकरवादियों और समाजवादियों का गठबंधन हुआ है, एक साथ आए हैं, तब हैंडल भी साइकिल का सही है और दोनों पहिए भी सही हैं। एक पहिया समाजवादी को बताया तो दूसरा पहिया अम्बेडकरवादियों को बताया और मंच से इस बात का बार बार जिक्र किया गया कि
अंबेडकरवादी सपा के साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि बहन जी ने अंबेडकर की विचारधारा को छोड़ दिया था, मान्यवर कांशीराम की विचारधारा का छोड़ दिया था, उससे उनका ये हश्र हुआ है, प्रदेश में जनता ने उनको छोड़ दिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं अंबेडकरवादी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों का पहिए भी सही है, खेला। हैंडल बिल्कुल ठीक है, साइकिल अब कितनी आगे चलती है देखना होगा। खैर बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।